हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट का एक सिंपल और बिगनर फ्रेंडली कोड। सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट का नाम तो आपने और भी लैंग्वेजेस में सुना ही होगा, जैसे सी में, जावा में, पाइथन में, हर एक में होता ही है। स्विच क्या होता क्या है स्विच? मीनिंग क्या होता है इसका? स्विच यूज ही कब होता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। स्विच तब यूज होता है जब हमने एक वैल्यू को मल्टीपल फिक्स ऑप्शन से कंपेयर करना होता है। जैसे कि यूज़र ने अगर एंटर किया 1, हमारे पास 7 केसेस हैं। अगर यूज़र ने एंटर किया 1, यानी कि केस 1 में जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो प्रोग्राम केस 1 का जो है चेक करेगा, ओनली फॉर केस 1 का। अगर यूज़र ने उन 7 केसेस में से एंटर किया 6 नंबर, तो हमारा कौन सा केस चलेगा? जो 6 केस होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जांपल्स कोड से और भी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी इसका मीनिंग क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हैश, सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है जिससे हमारा सी आउट और सीन रन हो पाएगा, एग्जीक्यूट हो पाएगा। नहीं तो इस लाइब्रेरी के बिना सीन और सी आउट का चलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन ही है, क्योंकि इस लाइब्रेरी के ऐड होने पर ही हम सी आउट और सी इन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेम्स में ऐड करेंगे। इसका मीनिंग आपको मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसको जाकर गो थ्रू कर लेना। अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं तो उस वीडियो को जाके देख लेना, एक बार अच्छे से समझ लेना। तो इंट मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन इसमें हम अपना कोड लिखेंगे। मेन फंक्शन में ही, मेन फंक्शन से ही हमारा जो कोड होता है प्रोग्राम का वो स्टार्ट होता है। उसके पहले तो हमें सिर्फ हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। जो हमें कोड में ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड होती है। अगर उसके बाद सी प्लस प्लस में नेम स्पेस एसटीडी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, नहीं तो हमें सी आउट हो गया, सी इन हो गया, इनमें हमें हर जगह पर एसटीडी, रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर देन सी आउट ऐसे लिखना पड़ेगा, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है पूरे प्रोग्राम में जो नेम स्पेस एसटीडी यूज़ होगा। इसलिए हमें बार बार उसको अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे। सो आगे लिखते हैं इंट। हम स्विच स्टेटमेंट मोस्टली सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वो डेज ऑफ वीक से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम भी डेज ऑफ वीक के थ्रू ही समझते हैं। डेज ऑफ वीक के क्योंकि 7 होते हैं, तो हम इसमें मोस्टली 3 केसेस ले लेते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स जाने की बजाय 3 लेंगे तो आपको अच्छे से समझ भी आएगा, बेटर लगेगा, टाइम भी कम लगेगा, समझना इजी हो जाएगा। तो चलो डेज लिखते हैं। डेज नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं, डे। ओके, देन सी आउट करवाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे सी आउट यूज़ कर रही हूँ, अगर मैंने ऊपर एस टी डी यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी ना लिखा होता, ये चीज़ ना लिखी होती है नेम स्पेस एस टी डी,
तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, पहले STD रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन सी आउट, फिर हम आगे जो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो लिख पाते हैं। लेकिन अब इससे क्या है, सिंपल हम सी आउट लिखेंगे, देन जो भी हमें डिस्प्ले करवाना है वो डायरेक्टली लिख देंगे, हो गया ना इजी। इसलिए हमें पहले ही डिक्लेयर कर दिया ताकि हमें इजी रहे। एंटर अ नंबर, नंबर हम वैसे कौन से ले रहे हैं, 1 2 3, फर्स्ट 3 डेज ले लेते हैं, संडे मंडे और ट्यूसडे, या मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे ले लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं वैसे कि यूज़र को ध्यान में रहे कि इन नंबर में से ही लेना, 1 से लेकर 3 डेज लेंगे हम, कोई भी हो, जो भी इन केसेस में हम लिखेंगे वही शो होगा। लिखे 3 हैं, मतलब 3 फर्स्ट 3 नहीं मान सकते, 3 केसेस होंगे, उनमें से कोई नंबर लेना होगा, ठीक है। हमने इसमें 1 2 3 का मतलब ये नहीं है हमने फर्स्ट 3 डेज का है, फर्स्ट 3 डेज नहीं है इसमें का, इसका मतलब ये है कि हम 3 केसेस ले रहे हैं, उनमें से ही एंटर करा है, ओके। देन सेमीकोलन, देन सीन करवाएंगे हम क्योंकि यूज़र से एंटर लेनी है, राइट। तो हम सीन करवा रहे हैं डे को, राइट, डे को हम सीन एंटर करवा रहे हैं। देन हम अब ये सब कुछ डिक्लेयर करने के बाद हम एक्चुअल में जो स्विच स्टेटमेंट है वो स्टार्ट करेंगे। पहले वाले में क्या था, हमने डिक्लेयर तो कर दिया, जैसे हमने पहले इफ एल्स में किया, हम पहले वहाँ पे भी डिक्लेयर करते थे क्योंकि यूज़र से एंटर लेते थे। अगर यूज़र से एंटर ना करवाते तो हम डायरेक्टली स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते थे। अब हमने यूज़र से गिवन ली है वैल्यूज़, तो इसलिए हमें इसके बाद हम लिखेंगे स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ये आगे केसेस, लास्ट में डिफॉल्ट केस क्यों दे रहा है वो भी आपको बाद में बताऊंगी। चलो, स्विच का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, स्विच केस का यूज़ तब होता है जब हमने एक वैल्यू को मल्टीपल फिक्स्ड वैल्यू से कंपेयर करना होता है, ठीक है। हम एक्सप्रेशन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन या हमने वेरिएबल ले रहे हैं, डे नीचे आ गया डे, ओके। देन केस का कंटेंट, केस 1, राइट। देन कोड में हम लिखेंगे, ये तो वो था ना, चलो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे कोड लिखा है आपको पता लगेगा। सी आउट, हम सी आउट करवा देते हैं यहाँ पे मंडे, ओके, MNDAY। देन यहाँ पे आएगा सेमीकोलन, देन ब्रेक तो आएगी, ब्रेक तो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्विच स्टेटमेंट का। Three statements are mostly used in this cases. Switch statement. First is cases, second is break, third is default. Then हम लिखेंगे case 2, case 2 सी आउट करवाएंगे,
वेडनेसडे। पहले हम कोड लिख लेते हैं, फिर आपको मैं समझाती हूँ लाइन बाय लाइन। ओके, केस 3, सॉरी, केस 3 कॉलम टैब सी आउट करवा रहे हैं। वेडनेसडे, देखो हमने इसमें केस का यूज क्यों होता है पता है आपको? केस का यूज क्यों होता है? केस का यूज इसलिए होता है क्योंकि हम केस के अंदर हम वह पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं जिससे इनपुट से कंपेयर करना होता है। जैसे कि इनपुट हमारी क्या थी, डे कौन एंटर करेगा, एंट्री एंड नंबर जो एंटर किया डे वहाँ जाएगा, यानी कि एंटर हुआ 1, केस 1 चेक होगा, 1 = 1 कंपेयर हो गया, 1 वाले कोड एग्जीक्यूट होगा, देन ब्रेक हो जाएगी। जो पॉसिबल वैल्यू होती है ना, जो पॉसिबल वैल्यू हम जो लिखते हैं जिनसे इनपुट को कंपेयर करना होता है वो हम केसेस में लिखते हैं चीज़ें। ओके, और एक चीज़ नोटिस होगी, हर केस के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। ये ब्रेक दिख रही है, ये ब्रेक का मतलब क्या होता है, हम लगाते ही क्यों हैं ब्रेक को? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच को स्टॉप करने के लिए होता है। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज स्विच स्टेटमेंट को स्टॉप करने के लिए होता है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक केस मैच होने के बाद नीचे के दूसरे केसेस भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, इसलिए हर केस के बाद जनरली हमें ब्रेक लगाई जाती है। ओके, क्योंकि हम अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे ना, सपोज एंटर हुआ 2 स्टेटमेंट, पहली तो हमने तो एंटर किया 1, ठीक है, 1 स्टेटमेंट चली, ठीक है, क्योंकि ये मैच हो गई, ये तो चलनी थी, ब्रेक स्टेटमेंट लगी ही नहीं हुई तो वो दूसरी भी करेगा, चेक चाहे मैच चाहे ना हो फिर भी वो उसको रन कर सकता है। इसलिए स्विच स्टेटमेंट में हर केस के बाद ब्रेक का यूज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे यूजर ने एंटर किया, एंटर नंबर 1 2 3, उसने एंटर किया 3, ठीक है, केस 1 मैच हुआ नहीं क्योंकि उसने 3 एंटर किया, 1 = 3, केस 2 = 3, केस 3 = 3, राइट। देन केस 3 जो है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, क्या लिखा आएगा, डिस्प्ले होगा डे वेडनेसडे। सपोज यूज़र ने हमें, देखो डिफ़ॉल्ट में तो हमने लिखा है, डिफ़ॉल्ट में हम क्या लिख देते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम सी आउट करवा देते हैं। डिफ़ॉल्ट में कौन सी स्टेटमेंट हम लिखनी है, सपोज अगर यूज़र ने एंटर किया, जो इन केसेस में है ही नहीं, यूज़र ने एंटर किया 5, सपोज 6 और 7 समथिंग, कुछ भी 3 से अबव कुछ भी एंटर किया,
वो तो इन प्रोग्राम में है ही नहीं, इन केसेस में है ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली हमारी कौन सी कोड रन होगी, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड रन होगा। तो हम डिफ़ॉल्ट में लिखना क्या चाहते हैं वो हमने इसमें एंटर करवाना है। हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 केस कोई भी रन हुआ नहीं, क्योंकि हम एंटर ही हमने 4 या 5 किया होगा, अबव था ना 3 से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इनवैलिड नंबर। ओके, कोड्स नहीं डाले मैंने। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कोड्स इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज स्ट्रिंग्स जो है कोट्स में लिखी जाती है, करेक्टर हम 1 कोट्स में लिख सकते हैं, जैसे कि सिंगल कोट, और ये डबल कोट्स हैं। करेक्टर हम सिंगल कोट में लिख सकते हैं, स्ट्रिंग जो है हमें जो लिखनी होती है वो डबल कोट्स में लिखना इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जैसे कि हमने यूज़र ने एंटर किया 6 इस केस में है, चेक करो। वो चेक कैसे करेगा, केस 1 पे जाएगा, 6 इज इक्वल टू 1, नो। 6 इज 2, नो, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। केस 6 तो इसमें है ही नहीं ना है। प्रोग्राम ये चेक करेगा केस 6 इसमें है, इंक्लूड है प्रोग्राम में। अगर नहीं है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कोड रन हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट कोड ऑफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमें लिखा आ जाएगा डिस्प्ले पे इनवैलिड नंबर। आपने जो नंबर एंटर किया है वो नंबर इनवैलिड है। इन केसेस में वो नंबर इंक्लूड नहीं है। तो इसके बाद लास्ट पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0 then is equal to that। पिछली क्लास में हमने एल्स लेडर पढ़ी थी और इफ एल्स पढ़ी थी। रेंज या कॉम्प्लेक्स कंडीशन हो तो इफ एल्स का यूज़ होता है। अगर फिक्स्ड ऑप्शंस हो तो, फिक्स्ड ऑप्शंस हो या फिक्स्ड वैल्यूज़ हो जो हमें पहले से ही इसमें इंक्लूड करनी है, जो डायनामिकली हो ना, जो हमने वो इफ़ एल्स और इफ एल्स लेडर में हो सकती हैं, क्योंकि इसमें कंडीशंस लगती हैं। इनमें केसेस होते हैं, डायरेक्टली कंडीशन तो चेंज हो सकती है ना, जो केसेस हैं। इसलिए इसको स्विच स्टेटमेंट को फिक्स्ड ऑप्शन और फिक्स्ड वैल्यू हो तो ही स्विच स्टेटमेंट का यूज़ होता है। अगर रेंज हो या कॉम्प्लेक्स हो तो कंडीशन हो तो इसलिए इफ एल्स का यूज़ किया जाता है उसमें। ये थी हमारी आज की वीडियो, स्विच स्टेटमेंट इन C++। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो मैंने आपको नेमस्पेस STD के बारे में बताया, अगर उसके बारे में और जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।